हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णाश्रम के बारे में कल परसों बताया। तो कल श्लोक संख्या 43 की चर्चा हुई थी। हाँ, आज हम लोग 44 पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं रमेश को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितने सुंदर तरीके से वो समझा रहे भक्तों को भगवद गीता का यह संदेश, कितने सुंदर सुंदर उदाहरण से वो समझाते हैं। और हमारी इच्छा है कि आप लोग सब भगवान की गीता को पढ़ें और समझें और दूसरों को पढ़ाएं। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, भारत भूमिते जन्म हइलो जार, जन्म सार्थक करो परोपकार। बहुत खुशी होती है मतलब आपको देख के, आप लोग इतने ध्यानपूर्वक रोज गीता को समझते हैं। और भी खुशी होगी मुझे अगर आप लोग इसको दूसरों को बांटेंगे, क्योंकि भगवद गीता का मैसेज कितना अद्भुत है। अभी मैं परसों धनबाद गया था तो वहाँ पर एक भक्त अभी मायापुर आए थे उस समय, उसके बाद वो 16 माला करने लगे। वो उनकी पत्नी, इतना उनको प्रभाव पड़ रहा है भगवान का नाम जब करेंगे। भगवान के नाम करने की इतनी महिमा है शास्त्रों में। कोई भी आदमी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों को करता है तो यह आत्मा के लिए क्या है, खाना है। जैसे अगर आदमी खाना नहीं खाता है तो कमज़ोर हो जाता है। परसों मैं धनबाद गया था, सुबह यहाँ से 4 बजे निकले थे, तो पहुँचते पहुँचते हम उससे 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए। तो कुछ हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाए, प्रोग्राम चालू हो गया उधर। और तो उस दिन बहुत सही से प्रसाद ग्रहण नहीं, इतना ट्रैवलिंग होने के कारण बहुत सर में दर्द होने लगा। और तो आप सही से अगर खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। वैसे ही शरीर की कमजोरी से भी ज़्यादा कठिन है आत्मा की कमजोरी। आत्मा कब कमज़ोर होती है, जब हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का कथा नहीं सुनते हैं, तो आत्मा क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए भक्तों को रोज़ भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेने से ऐसी अद्भुत शक्ति मिलती है। तो बहुत सारे भक्तों का अनुभव। तो एक भक्त थे धनबाद में, थाना प्रभारी है, वो थाना के इंचार्ज है। तो बताए थे, प्रभु जी जब से मैं जाप कर रहा हूँ तब से मेरे अंदर क्रोध पूरा कम हो गया, पति पत्नी का झगड़ा कम हो गया, परिवार इतना सुखी रहने लगा। अब उनकी इच्छा करे कि मैं ज़्यादा चोरी का पैसा नहीं लूँ, क्योंकि थाना प्रभारी है तो उनको लाखों रुपया घूस देते लोग। तो लेकिन अब वो बोलते मुझे, मेरी इच्छा ही नहीं करती, मैं क्यों लूँ मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं। और तो मैं बोला, देखिए सब पैसा तो जो गलती से लेते हैं हम लोग, झूठ मूठ का पैसा, चोरी का पैसा, वो काम भी नहीं आता है, समझ रहे हैं। आप किसी से 1 लाख 2 लाख झूठ का पैसा लोगे तो वो पाप का पैसा पाप में जाता है। बोलते हाँ प्रभु जी सही बोल रहा है। रिसेंटली मैंने 2-3 लाख इधर उधर से लिया था, लेकिन पिताजी का ऑपरेशन में उससे ज़्यादा पैसा मेरा लग गया। तो इस प्रकार से भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है, मन की भूख को शांत करता है, आत्मा को तृप्त कर देता है, जिसके कारण आत्मा में जो विकार हैं अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप लोग सबसे विनती है कि आप लोग रोज़, हम लोग गीता तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फल यह है कि हम बढ़िया से नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान को पुकारना चाहिए। यही आत्मा की सबसे बड़ी क्या है, आत्मा के लिए सबसे बड़ा क्या है, खाना है। और अगर आप ध्यानपूर्वक आत्मा भगवान को पुकारेंगे, भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे पुकारिए कृष्ण को कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कलयुग पावन है राम संकीर्तन यज्ञ की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो हरे कृष्ण। तो ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, जो भी भगवान का नाम लेगा श्रद्धा पूर्वक भगवान को पुकारेगा, भगवान का सानिध्य पाने के कारण उसके अंदर इतना आनंद पाएगा वो व्यक्ति, उसके अंदर सब अच्छे गुण आ जाएंगे। तो आप लोग सब भक्त से विनती है, भगवान के नामों को बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से आप लोग लीजिए। कि भगवान के नाम में सब कुछ है। भगवान के नाम को लेने से आपके अंदर सब ज्ञान भी आ जाएगा। इसीलिए मैं जहां पर भी जाता हूँ देखता हूँ, जो भी भक्त अच्छे से नाम लेते हैं उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण अपने आप आने लगते हैं। तो आप लोग से मेरी एक ही विनती है कि आप लोग बहुत अच्छे से भगवान का नाम लें, ध्यान पूर्वक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने अभी धनबाद गया था तो मैं देखा तो बहुत मुझे, मैं जब भी आप लोग को देखता हूँ तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे भगवान की नाम को कोई भी लेता है, और आप लोग खुद भी देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाता है। भगवत गीता में बताया गया है कि यह भगवत गीता, ये भगवान का जो भक्ति मार्ग है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगमम धर्मम, आप इसको फील कर सकते हो। कोई भी आदमी हरे कृष्णा जप करेगा तो इसकी शक्ति को अनुभूति कर सकता है कि उसके अंदर अच्छे गुण आने लगते। कोई भी हरे कृष्णा करेगा, तो इसीलिए अलग से कुछ बताने की, अलग से कुछ आपको प्रूफ की जरूरत नहीं। कोई आदमी अच्छे से हरे कृष्णा करेगा तो उसके अंदर अपने आप सब गुण आने लगते। हम्म। आज एक तो विदेश के भक्त आए थे हमारे केंद्र में, तो वो जी बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे थे, अपने बारे में बताया, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि वो जब 18 साल की उम्र के थे तभी वो भक्ति में आ गए। वो अमेरिका में रहते थे, और उनके एक दोस्त से भेंट हुई, और दोस्त ने उनसे पूछा कि आप जीवन में सुखी हैं? तो झूठ नहीं बोल पाए, वो सुख का प्रयास कैसे, लेकिन बोले मैं सुखी तो नहीं हूँ। तो बोले कैसे सुखी हो सकते हो तुम? देखो तुम शरीर के स्तर पे सुख खोज रहे हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो कैसे सुखी हो सकते हो? तो उनको उन्होंने गीता दी, और फिर वो भगवता पढ़े, उनको बहुत प्रेरणा मिली, तो उन्होंने हरे कृष्णा चालू किया। और उन्होंने बहुत 10 साल तक, 15 साल तक बहुत अच्छे से सेवा की। फिर वो उनको फिर वो शादी किए, और उसके बाद उनको पैसा वैसा कमाने का टेंशन था, तो उतना बढ़िया से जब वो नहीं कर पाए, भक्तों संग से दूर रहे। लेकिन उन्होंने जो अच्छे से भक्ति की थी, उसके कारण उनका उनको जो टेस्ट मिला था वो भूल नहीं पा रहे। तो बहुत साल तक वो अच्छे से, मतलब सीरियसली भक्ति नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि उनको अच्छा टेस्ट मिला था, जो 10 साल उन्होंने पूरा जीवन भगवान को एकदम समर्पित किया था, उसके कारण वो बिजनेस करते थे, लेकिन उनको वो वो टेस्ट जो हरे कृष्णा से मिला था वो कभी जा नहीं रहा। तो इसीलिए हमें ये, कभी कभी कोई लोग भक्त बोलते कोई कल क्या होगा, हम भक्ति कर पाए नहीं कर पाए। कल क्या होगा छोड़ दीजिए, आज अच्छे से भक्ति कर लीजिए। कल हम जीवित रहे नहीं रहे, कल हम भक्ति में रहे नहीं रहे, आज अगर आपने अच्छे से भक्ति की ना, भगवान भूलेंगे नहीं। और आपको थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, कभी मतलब कीर्तन में, कभी भगवान के भजन में, कथा में, तो आप भक्ति, मान लीजिए कुछ कारणवश, मान लीजिए कोई युवा लड़के हैं या लड़की है, शादी हो गई, फिर लेकिन उसने 5 साल अच्छी भक्ति की थी, उसके बाद मान लीजिए उसके बच्चे हो गए, सही से भक्ति नहीं कर भी पाए, व्यस्त हो गए, लेकिन फिर भी वो भूलेंगे नहीं कभी वो जो टेस्ट मिला था। और फिर जीवन के अंत में, जैसे प्रभु जी बताया था, वो 60 साल के हो गए जब 2013 में, तो उन्होंने रिटायर कर लिया। पहले से उनके मन में था कि मुझे रिटायर करना है, और फिर मायापुर में आके वो अब दिन रात सेवा करें भगवान की। तो इसीलिए जीवन में कभी कभी भक्त लोग पूछते, प्रभु जी आज भक्ति कर रहा हूँ, कल क्या होगा? कल मैं कहीं मेरा जो पुणे में शिफ्टिंग हुआ, कहीं हो गया, कहीं वहां पर भक्त नहीं हुए तो मेरा क्या होगा? अरे कल की बात छोड़िए, आज आप अच्छे से भक्ति कर लीजिए। आज हम लोग जीवित हैं, आज इतनी सुंदर भक्ति करनी चाहिए भगवान की दया से, कि आज मैं जीवित हूँ, आज अच्छे से भक्ति कर लेता हूँ, आज अच्छे से माला कर लेता हूँ। तो तो इसीलिए आप लोग के पास आज समय है, आज अच्छे से भक्ति कर लीजिए। कल पता नहीं हम लोग रहे नहीं रहे, लेकिन आज भगवान ने हमें श्रद्धा दी है, समय दिया है, तो कृपा करके अच्छे से भक्ति, इस भक्ति करने से, अच्छे से भक्ति थोड़ा टेस्ट मिल जाएगा आपको, तो फिर वो टेस्ट कभी जाएगा नहीं। तो इसलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग अच्छे से भक्ति करें, और खास करके नाम जप अच्छे से करें। और नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे आज एक स्टूडेंट पूछे थे, आज एक विदेशी भक्त आए थे, प्रवचन दिए, तो बताए थे वो कि कैसे उनका हरे कृष्णा में उतना, मतलब पता नहीं उतना टेस्ट नहीं था, लेकिन उनका प्रभुपाद जी पे बड़ा विश्वास था। तो उनको प्रभुपाद जी पे बड़ा विश्वास था, तो प्रभुपाद जी की वो सेवा करना चाहते थे। तो मेरे को स्टूडेंट पूछने लगा, पूछी हमारा भी हरे कृष्णा में तो उतना विश्वास नहीं, कृष्णा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन आप ही को देख रहे हैं, तो हम भी क्या आप पे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं? हम चलेगा आप पे से विश्वास कर ले, कृष्णा पे, हम कृष्णा को तो हम देखे नहीं, आप ही को देखे, तो आप ही हमारे प्रश्नों को उत्तर देते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं, तो क्या हम भी जैसे प्रभु जी प्रभुपाद पे विश्वास करते थे, हम भी आप पे इसी विश्वास करके आगे बढ़े, तभी तो हम लोग भगवत धाम चले जाए। हम बोले ठीक है,
आपका कहना सही है, आप गुरु पे विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु वह तभी खुश होंगे जब आप भगवान से प्रेम करें। समझ रहे हैं? तो गुरु का गिफ्ट है भगवान का नाम, इसलिए वो गिफ्ट से हमें प्रेम करेंगे अच्छे से। भगवान ने, गुरु ने हमें क्या दिया? भगवान का नाम दिया है। तो फिर हम बढ़िया से जप करेंगे तो हमारे कृष्ण में क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। तो और फिर कृष्ण से प्रेम आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या है, भक्ति कभी छोड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए मेरा कुछ हो गया कल, तो फिर आपकी भक्ति गड़बड़ा सकती है। लेकिन अगर कृष्ण से आप गुरु के माध्यम से कृष्ण को जुड़ जाते हैं, तो आपका जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से क्या करना चाहिए हमें? भक्ति करनी चाहिए। भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे आज तो जीवित है, आज तो अच्छे से कर लो। और भगवान की भी सेवा कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए अभी जस्ट मैं प्रभु जी के मुख से सुन ही रहा था, तो फिर 3 बज गए तो मेरे को आना पड़ा। तो हम लोग थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, 1-2 श्लोक को, 44 नंबर श्लोक को चर्चा करेंगे। मैं पीछे पीछे दोहराइए। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदराज सुख लोभेन अंतुम स्वजनम मुद्यता। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार से है, मीनिंग, अर्जुन बड़ा ही शोक कर रहे हैं, पूरी सेना को देख रहे हैं और उनके मन में अनेक अनेक तर्क आ रहे हैं। चूंकि वो भक्त हैं, उनके हृदय में ये खून खराबा उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या एक खून खराबा करने का लोभ के कारण। तो अर्जुन अपने स्तर से सही सोच रहे हैं लेकिन हम जो सोचते हैं सही है, जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो वो सही हो। समझ रहे हैं? तो उनका क्या कहना है अर्जुन का? वो बोल रहे हैं, कृष्णा, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। राज्य सुख लोभेण अंतुम स्वजनम उद्यता। तो अर्जुन बोल रहा है कि देखिए, हम लोग केवल भौतिक सुख के लिए पाप करने के लिए रेडी। तो ये दुनिया में, तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्वास के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो इस दुनिया में ऐसा देखा गया है कि आदमी को जब स्वार्थ आ जाता है तो अपने सगे भाई को ही मार देता है, अपने बाप को ही मार देता है। सोचिए, हमारे औरंगजेब जो थे, अपने राज्य के लोग के कारण उन्होंने अपने पिता शाहजहां को ही मार दिया, उनको कैदी कर दिया। समझ रहे हैं? जिस बाप ने इतना कुछ किया उसको भी आदमी क्या करता है? ये लोभ ऐसी चीज है। अपने भाई को लोग मार देते हैं, माँ को मार देते हैं। ऐसा बहुत सारा आजकल कलयुग में, चूंकि देखिए भक्ति कम हो गई है, लोग भगवान को मान नहीं रहे, तो इसीलिए दोष आदमी के हृदय में और उदित हो जाते हैं। और आजकल लोग प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप को ही मार देते हैं। तो लेकिन ये पाप उसको बाद में बहुत कष्ट देता है। आप क्षणिक सुख के लिए किसी को मार देंगे, लेकिन फिर आपको उससे उससे भी ज्यादा क्या करना पड़ता है? कष्ट सहना। जैसे कोई किसी की प्रॉपर्टी लेने के लिए उसको मार देगा, तो क्या सुख भोग पाएगा? प्रॉपर्टी तो उसको मिल जाएगी, लेकिन जन्मों जन्मांत तक तो उसको क्या होगा? कष्ट मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और आपके अंदर अपने आप ही अच्छे गुण आ जाएंगे। कब? जब हरे कृष्णा भक्त बन जाएंगे, जब आप भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए परपोर्ट में तो पापा जी बोल रहे हैं कि किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन
सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए अगर कोई भक्त हो जाता है तो जल्दी किसी को धोखा नहीं देगा। अगर अच्छे से जप करेगा वो, तो सबका शुभचिंतक बन जाएगा। तो बहुत बार लोग, माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा भक्त बन जाएगा, साधु बन गया तो मेरी सेवा नहीं करेगा, भगवान को डोनेशन देगा, मेरे को नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली में जब बच्चा भक्त बनता है तो माँ बाप की ज्यादा ख्याल कर पाता है, क्योंकि उसके हृदय में सबके प्रति दया आ जाती है। तो फिर वो माँ बाप को भी भगवान को, भक्तों को के रूप में मानता है, अंश मानता है, तो अच्छे से सेवा करता है। लेकिन जब आदमी भक्त नहीं होता है तो लगता है कि वो शरीर के स्तर पे बहुत अच्छी सेवा करेगा माँ बाप, लेकिन शादी हो जाती है तो पत्नी से ज्यादा शारीरिक संबंध होने के कारण पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्ति हो जाती है, अपने बच्चों से ज्यादा आसक्ति हो जाती है। और फिर सेवा तो लिमिटेड कर सकता है आदमी, आदमी के पास धन लिमिटेड होता है। तो फिर देखा जाता है यूजुअली जो आदमी भक्ति नहीं करता है, माँ बाप की सेवा और कम ही करता है। लेकिन जो आदमी भक्ति करेगा, आप देखेंगे उसका हृदय कोमल हो जाता है, भगवान की भी सेवा करेगा और माँ बाप की भी सेवा करेगा। लेकिन जो आदमी, आप कुछ लोग सोचते हैं अरे मेरा बेटा भक्त बन गया, ये गलत धारणा है लोगों के अंदर कि मेरा बेटा भक्त बन गया तो भगवान का हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं करेगा। लेकिन भगवान का नहीं होगा तो आपका और ज्यादा ही कुछ नहीं करेगा, समझ रहे? मान लीजिए भगवान का हो गया तो भगवान को मान लीजिए 50% सेवा करेगा, और हो सकता है आपकी सेवा 50% करे। लेकिन भक्त नहीं हुआ तो भगवान की सेवा तो 50% नहीं करेगा और आपकी सेवा भी नहीं करेगा, वो अपनी सेवा करेगा ज्यादा है ज्यादा। इसलिए बच्चे भक्त बनते हैं तो कितना अच्छी बात है, क्योंकि और हम लोग तो इसलिए नहीं चाहते, हम भक्त लोग तो ऐसा नहीं चाहते कि हमारी कोई सेवा करे। लेकिन अगर आप सचमुच में अपनी सेल्फिश भी होना चाहते हैं तो अपने बच्चों को क्या बना देना चाहिए, भक्त। थोड़ा बुरा लग सकता है वो बच्चा कभी कभी भगवान की सेवा ज्यादा करेगा, आपकी सेवा कम करेगा, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो भगवान की भी सेवा करता है बच्चा तो फिर आपका उद्धार हो जाएगा। जिस प्रकार से बच्चा भगवान की सेवा करेगा तो भगवान उसको देखेंगे कि नहीं तो मेरी सेवा अच्छे से कर रहा है, समझ रहे हैं? तो भगवान क्या करेंगे, उसके माँ बाप की स्पेशल केयर लेते। तो इसीलिए जब कोई भक्त बन जाता है तो ऐसा देखा गया है कि माँ बाप के जीवन में भी समृद्धि आ जाती है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अर्जुन चूंकि साधु भक्त था, वो किसी का बुरा नहीं सोच पा रहा था। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कल्याण है कि लोग भक्त बने। तो भक्त कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कभी कभी कोई नए भक्त है, अभी देखिए मान लीजिए कोई नया भक्त है तो कोई बोल सकता है कोई ये तो हरे कृष्णा करता है फिर भी ये चोरी चमारी करता है। हो सकता है भक्त भी हो कि हम लोग थोड़ी सी क्या करें, लोभ भी हो सकता है भक्तों के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। जैसे आज प्रभु जी आए थे हमारे वॉइस में, एक अमेरिका के भक्त आए जीवनाथ तो तो अब हमने उनके लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था की। कल रात को मैं मायापुर से उनको लेके आया तो रात को 10 बजे जाम उम इतना हो गया, यहाँ पर पहुंचे तो अब मैं तो चटाई पे सोता हूँ, ब्लैकमेट पे सोता हूँ जमीन पे। तो मैं सोचा प्रभु जी विदेशी भक्त हैं तो उनको गद्दा दे देंगे, क्या दे देंगे हम। तो हमने उनके लिए दो दो गद्दा लगा दिया कि चलो हमारे बच्चे एक गद्दा में सोते हैं, मतलब मैं तो चटाई पे सोता हूँ, बहुत सारे बच्चे चटाई पे सोते हैं। और सोचे कि वो आ, कुछ बच्चे जो नए होते हैं गद्दे पे सोते हैं। और तो मैं सोचा प्रभु जी तो विदेशी भक्त है तो उनके लिए दो गद्दा दे देंगे। तो दो गद्दा लगा दिया हमने कि चलो बहुत खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं? और फिर मैं सुबह पूजा पूजा कर, आपको कैसा लगा, ठीक से नींद आई? बोले मैं रात भर सो ही नहीं पाया और मेरा हार्ट फेल हो गया रात भर, रात भर सो नहीं पाया। मुझे क्या हुआ? बोले वो बिस्तर जो था मेरे को लग रहा था कि मैं जमीन पे सो रहा हूँ, इतना कड़ा था। बोले हमको मैट्रेस पे सोने की आदत है। तो मेरे को बड़ा दुख होने लगा, मैं आंखों से आंसू आने लगा, भाई इतने दूर से वैष्णव को लाए, उनको सेवा करने की जगह हम उनका सेवा ही नहीं कर पा रहे उनको हम लोग। तो हमारे हिसाब से हमको दो
दो क्या दिया हमने, गद्दा दिया, और लेकिन उनके हिसाब से वो गद्दा बेकार था, समझ रहे हैं? क्योंकि वो विदेशी शरीर के हैं, और विदेशी शरीर में इतना आसान नहीं होता। भारत के शरीर को तो ठीक है, कोई भी कुछ भी खा लो चलता है, कुछ भी पी लो चलता है, लेकिन तो मेरे स्तर में मैं सोचा कि मैं बहुत अच्छा दे रहा हूं, समझ रहे हैं? लेकिन तो फिर हमने फिर दूसरे भक्त के घर से फिर मैट्रेस वैट्रेस ला के दिया मोटा। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे एक दिन भक्त को भी कुछ जरूरतें हो सकती है। मेरे शरीर को उतनी जरूरत नहीं, लेकिन किसी भक्त को हो सकता है जरूर। इसका मतलब नहीं कि वो भक्त नहीं, उनका भगवान के नामों में बड़ी रुचि है, लेकिन अब एक शरीर है, शरीर का तो कुछ नियम है। तो एक दिन में आप बोले कोई शरीर से ऊपर उठ जाइए, हाँ, कहीं पर भी सो सकता है, जमीन में सोइए, एक ही बात है। नहीं भाई, शरीर के, अब कुछ माताओं को माने गर्म पानी से नहाने की जरूरत हो सकती है, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं आप माया में। अरे भाई, आपको जरूरत नहीं, मुझे गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती है यूजुअली, मैं ठंडे से नहा लेता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब कोई दूसरा गर्म पानी से नहाया तो वो बेकार है। भाई उसको हो सकता है जरूरत हो अभी के लिए, समझ रहे? तो इस शरीर से तुरंत एक दिन में चेतना उससे बाहर नहीं निकल सकती, धीरे धीरे ही। तो भक्त के अंदर भी कुछ कभी कभी क्या हो सकती है, लेकिन अगर वो उससे बाहर आने का प्रयास कर रहा है, समझ रहे हैं, तो उसमें दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए कि भाई वो तो बेचारा प्रयास कर रहा है। तो तो इसीलिए भक्त लोग जो होते हैं, कोई बोलेगा अरे बोझू, भक्त को भी तो फैसिलिटीज की जरूरत है। अरे भाई, भक्त है, समझ रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज, लेकिन अब देखेंगे जितना दूसरों की जरूरत है उससे कम हो जाएगी। मान लीजिए दूसरे कोई अमेरिका अमेरिका के आदमी, वो भक्त नहीं है, समझ रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि दूसरा मैट्रेस में उसको डबल मैट्रेस देना पड़े, समझ रहे हैं। लेकिन जो भक्त हो गया, देखेंगे उसकी थोड़ी नीड कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई 20 सिगरेट पीता था, तो भक्ति करेगा हो सकता है 5 सिगरेट पीने। तो ये तो प्रोग्रेस हुआ ना, पहले 20 पीता था, अभी कितना पीने लगा, 5 पीने लगा। तो इस प्रकार से भक्तों के भक्ति कोई भी करेगा तो हर चीज में अच्छा हो जाए, क्योंकि उसका हृदय कोमल हो जाता है, उसके हृदय में कृष्ण आ जाते हैं, उसका सभी के प्रति प्रेम हो जाता है। जो आदमी हरे कृष्णा भक्ति करेगा, वो ज्यादा बढ़िया पति बनेगा, वो ज्यादा बढ़िया पत्नी बनेगी, वो ज्यादा बढ़िया बच्चा बनेगा, वो ज्यादा बढ़िया माँ बनेगी, वो ज्यादा बढ़िया स्टूडेंट बनेगा, वो ज्यादा बढ़िया एम्प्लॉय बनेगा, समझ रहे हैं? जैसे अर्जुन थे, वो हरे कृष्णा किए तो ज्यादा अच्छे स्टूडेंट बने। आज प्रभु जी से प्रवचन में पूछा गया कि भाई क्या हरे कृष्णा करेंगे तो हमारा कैरियर खराब हो जाएगा? उन्होंने, हरे कृष्णा करने से और कैरियर अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में जब सेवा करते तो बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए हरे कृष्णा को जीवन का केंद्र बनाइए, सुबह उठ के प्रयास कीजिए, सुबह अच्छे जप करें, भगवान के नामों को प्रेम से लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। और भगवान का जितना आप नाम लेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, उतना आपके अंदर अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। हैं। समीर को, यस समीर को। कौन सा टाइप का व्यक्ति लोग को पारमार्थिक जीवन विनष्ट होता है? पारमार्थिक जीवन विनष्ट होता है कौन से लोगों का? हाँ, कौन सा व्यक्ति का? जो भक्ति में आ चुके हैं उसके बाद उनका नष्ट होता है, जो भक्ति में आए नहीं उनका, किसका पूछ रहे हैं? अ, जो भक्ति पे आ गया है, मतलब विनष्ट होता है कौन सा व्यक्ति लोग का? मतलब जो भक्ति आ चुके फिर भक्ति छोड़ देते हैं, ऐसा कौन सा लोग भक्ति छोड़ सकते हैं जो भक्ति में आने के बाद? भक्ति में जे आसवे से छाड़ गई, जो भक्ति में आया हो तो छोड़ेगा नहीं। देखिए, दो तरह के लोग हैं, भक्ति में आने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो कौन से लोग हैं जो भक्ति में आने के बाद छोड़ देते हैं? मेनली कारण था अपराध। क्या चीज के कारण लोग भक्ति छोड़ देते हैं? अपराध के कारण। अपराध। समझ रहे हैं?
जब आदमी को घमंड आ जाता कि मेरे से बढ़कर भक्त कौन। तो प्रभु जी बताए थे आज विदेशी जो भक्त आए थे यहाँ पर, कि वो जब यंग अवस्था में थे तो उनको फिलीपींस भेजा गया सेवा के लिए। वो एकदम नए थे, एकदम 22 साल के थे। तो उन्होंने 1 साल में वहां पर क्या किया, 15-20 लोगों को भक्त बना दिया, बहुत सारे प्रोग्राम करने लगे। तो उनको लगने लगा कि अब मेरे से बड़ा भक्त कौन, समझ रहे हैं, अब हम डंडा लेके सन्यासी हो जाएंगे, सबको प्रचार करेंगे। तो उनको लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक। तो बोले जब ऐसा मेरे मन में विचार आ गया कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मैं दूसरों का अपराध कर देता, तो भगवान ने सब मेरे को डंडा मार के भगा दिया। तो जब आदमी के अंदर घमंड आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतन हो जाता है। और ऐसा घमंड कब आता है, जब बड़े साधु का संग नहीं करते। साधु का संग नहीं करने से हमें घमंड आ जाता है, क्योंकि जब महात्माओं का संग करेंगे, उनकी भक्ति को देखेंगे, तो फिर घमंड खत्म हो जाता है कि मेरी तो भक्ति चालू ही नहीं हुई। इसलिए हमेशा भक्तों को महात्माओं का संग करना चाहिए, उनका भगवान प्रेम है, तब फिर जल्दी भक्ति छूटेगी। और हमेशा दूसरों को सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी हमसे छोटा हो बड़ा हो, कि भाई वो कुछ भी एक माला भी जप कर रहा है, कितनी बड़ी सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, कभी भी किसी का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यूजुअली जब हम लोग दूसरों का दुर्व्यवहार करते हैं, तब कृष्ण हमें भक्ति से टेस्ट ले लेते हैं। फिर जपा में टेस्ट नहीं आता, नींद बहुत ज्यादा आएगी, मन ही नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी दूसरों का अपराध नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझ रहे। और बेस्ट है आप साधु का संग करें। साधु का संग करने से आपके अंदर कभी अभिमान नहीं आएगा। ठीक है, मिला उत्तर आपको? माता जी आपने माता जी बोलो क्या बोल रहे हैं बहू जी? कि आपने उत्तर পেয়েছেন না এটা অহংকারী ব্যক্তিদের না কি হবে? কি সেকশন ছিল অহংকারী কি? এই যে কোন ব্যক্তিদের পারমার্থিক জীবন নষ্ট হয়, বিনষ্ট আসল মানে হচ্ছে তাহলে অহংকারী টাইপের মানুষদের নাকি? अहंकार থাকবে তো ভগবান সহন করবে না, বুঝতে পারলে? हाँ ठीक है, प्रणाम। और किसी और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रणाम। यस किरण माता जी। प्रभु जी हम बहुत दिनों से, बहुत साल से ही माँ दुर्गा का पूजा करते थे, और मेरे घर में भी माँ दुर्गा का प्रतिमा है, तो पूजा हम करते हैं। और भक्ति में आने से पहले उनकी पूजा हम नवरात्र भी करते थे। तो अभी तो भक्ति में आ गए हैं और उनका भी पूजा हम करते हैं। लेकिन प्रभु जी एक दिन हम आरती कर रहे थे उनका, तो हम तो आरती जब शुरू किए तो आंख बंद कर आरती ओम जय अम्बे गौरी से शुरू किए, लेकिन जब मेरा आंख खुला तो देख रहे हैं हमारे कृष्णा कर रहे हैं। तो जब आंख खुला तो हमने तो आरती शुरू किया था दुर्गा जी का, लेकिन हम आरती के बदला हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो उस दिन से प्रभु जी मतलब उतना भाव उनके प्रति नहीं है, तो क्या ये अपराध हुआ? नहीं, मैं तो बहुत देवताओं का सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये सब बहुत बड़े भक्त है, मेरे से तो बड़े भक्त है। दुर्गा मैया है, कितनी बड़ी भक्त है भगवान, समझ रहे हैं। हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव जी, इतने बड़े भक्त हैं लोग, मतलब हम तो कुछ भी नहीं उनके साथ, समझ रहे हैं। हमारी गोपी लोग भी उनसे प्रार्थना करते थे कि हे कात्यायनी, है दुर्गा, हमें भी कृष्ण के प्रति भक्ति दे दे। तो दुर्गा देवी भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान की इतनी प्रिय है वो, कि पूरा भौतिक जगत की इंचार्ज भगवान ने दुर्गा देवी को बना के रखा है। तो जैसे कोई बहुत बड़ा पिताजी है, उसके 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे अच्छे, 5 बच्चे खराब हो गए, तो खराब बच्चों को मान लीजिए कोई टीचर के हाथ में सौंपा गया कि आप थोड़ा सा इसको पिटाई कीजिए, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। तो वो टीचर कितना प्रिय होगा पिता का। क्या पिता कोई भी टीचर को सौंपेगा अपना बच्चा, समझ रहे हैं। तो वो टीचर का कितना प्रिय होगा वो बच्चा, पिताजी को कितने प्रिय है टीचर। वैसे दुर्गा देवी और शिव जी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो जेल के इंचार्ज है। और दुर्गा देवी और शिव जी बहुत खुश होते हैं अगर बच्चा पिताजी के आज्ञा पालन करने लगे, मतलब टीचर बच्चों को ट्रेनिंग दे। और टीचर का ट्रेनिंग का क्या पर्पस होता है, मार पीट के क्या करना होता है उसको। पिताजी टीचर को क्यों दिए,
सही हाँ माता जी, हाँ बच्चे को सही रास्ते पर लाने के नहीं लिए। लाने पहले तो बच्चा पिताजी की बात पहले नहीं सुनता था, बहुत बदमाशी करता था, पैसा बर्बाद कर देता था। अब मान लीजिए तो जो टीचर है वो अगर बच्चे को ट्रेनिंग दे के समझा के पीट के जैसे भी अब उसको सही रास्ते पे ले आए, पिताजी की आज्ञा मानने लगे, समझ रहे हैं, तो टीचर खुश होगा कि नहीं? जी। तो दुर्गा देवी और शिव जी बहुत खुश होते हैं, सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति हरे कृष्णा भक्ति करता है। इसलिए शिव जी और पार्वती जी अगर कोई अगर ओम नमः शिवाय बोलता है तो खुश नहीं होते। कोई बोलता है ओम देवी अम्बे काली, समझ रहे हैं, वो आरती करता है, उतनी खुश नहीं होती दुर्गा देवी, समझ रहे हैं। लेकिन कोई हरे कृष्णा बोलता है, दुर्गा देवी पूरा खुश हो जाती है, हरी बोल मेरा ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गया, वाह, समझ रहे हैं। तो इसीलिए दुर्गा मैया आपसे खुश है, इसलिए आप ओम नमः काली से चालू की और दुर्गा देवी आपको इतना खुश हो गई कि अरे हरे कृष्णा करो, मेरा ट्रेनिंग तो इसीलिए कि तुमको हरे कृष्णा करवाना है। तो दुर्गा देवी बहुत खुश हो रही है अगर कोई हरे कृष्णा करता है। लेकिन हमें दुर्गा देवी का धन्यवाद करना चाहिए, मैया आपकी कृपा से ही मैं हरे कृष्णा बोल पा रही हूँ, समझ रहे हैं। तो दुर्गा देवी बहुत खुश होती है जब हरे कृष्णा करते हैं, शिव जी बड़े खुश होते हैं जब हरे कृष्णा। लेकिन उनके प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए हमारा, कि हमारे गुरु के समान है दुर्गा जी, शिव जी, उनकी जो भक्ति, हम क्या भक्ति हम में अंदर, वो लोग की कितनी बड़ी भक्ति है, भगवान की सेवा के रूप में वो लोग इस दुनिया के जेल के इंचार्ज है। तो हमें बहुत सम्मान करना चाहिए दुर्गा जी का, शिव जी का, और उनसे प्रेम से उनसे आंखों से आंसू निकाल प्रार्थना करनी है, भैया आप हमें थोड़ी सी भक्ति दे दे कृष्ण के चरणों के प्रति। और अगर आप हरे कृष्णा करें तो आप समझ लिए दुर्गा देवी उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं होती। जैसे टीचर अगर देखे बेटा जो उनका स्टूडेंट है वो पिता की बात मानने लगे तो टीचर का तो जीवन सफल हो जाएगा। तो वैसे ही दुर्गा देवी भी बहुत खुश होती है और कृष्णा भी बड़े खुश होते हैं और वो आदमी भी खुश होता है। इसीलिए कभी भी देखा गया, एक भक्त था, मैं थोड़ी देर पहले कथा बताया था, दिग्विजय पंडित नाम का, तो सरस्वती जी का भक्त था। सरस्वती जी ने उसको वरदान दिया कि बेटा तुमको कोई नहीं हरा पाएगा तीन जगत में। लेकिन फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु से इसकी भेंट हुई, चैतन्य महाप्रभु ने उसको हरा दिया, तो वो रोने लगा, मैया आपका वर था कि मैं कभी हारूंगा नहीं, फिर हार कैसे गया? मैंने बोला बेटा इतने सालों से तुझे मैं वर दी, ये मेरी सही कृपा नहीं थी, क्योंकि तू इतना विजयी बना लेकिन तेरा हृदय कहाँ संतुष्ट हुआ। आज मेरे भगवान तेरे सामने आए थे, आज मैंने तेरे पर रियल कृपा की है, जा उनकी शरणागति ले बेटा, उनकी भक्त बन जा। तो देवी देवता बड़े खुश होते हैं अगर हम कृष्ण की भक्ति। तो इसीलिए कोई इसमें डरने की बात नहीं, अगर आप के मुख से हरे कृष्णा मिल रहा है तो देवी बहुत खुश हो रही है। इसलिए हमें देवी देवता की भजन करने की जरूरत नहीं, उनका आदर करने की जरूरत है, लेकिन भजन कृष्णा करना चाहिए, तभी वो खुश होंगे। कोई अगर दुर्गा जी की आरती कर, दुर्गा जी को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या मेरी आरती कर रहा है, हरे कृष्णा कर, समझ रहे हैं, सबसे बढ़िया आरती है। तो इसीलिए भक्तों को कोई दुर्गा जी की पूजा कर, आप अगर ऑल्टर में दुर्गा जी को नहीं रखोगे, कृष्णा को रखोगे, दुर्गा जी बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें शिव जी को भी रखना है ऑल्टर में, कोई जरूरत नहीं, शिव जी बहुत खुश हो जाती है, अरे कृष्णा बैठे मेरे क्या जरूरत है। वो बोलेंगे मैं भी तो बाहर में आके नाचूंगा, जब आप आरती करते हो तो शिव जी बोलते मेरे को अलग से क्यों रख रहा है, मैं तो यहाँ पर हुई, जब हरे कृष्णा होता तो मैं तो आ ही जाता हूँ। तो इसलिए भक्तों को अपने ऑल्टर में सिर्फ राधा कृष्ण को रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को रखे। शिव जी वहां पर रहना नहीं चाहते, शिव जी बोलते मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी नाचूंगा आप लोगों के साथ ऑडियंस में, मेरे को भगवान के साथ रखेंगे। अब कोई भक्त को भगवान के साथ रखेंगे या भक्तों के साथ, आप मान लीजिए आपको अगर भगवान ऑल्टर में राधा माधव के साथ रख दिया जाए तो आपको ज्यादा अच्छा उसमें लगेगा या सब बाकी भक्तों के साथ नीचे आपको रखा जाए, उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, किसमें ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? हाँ, तो वैसे अब दुर्गा देवी को ऊपर रख देते, दुर्गा जी गुस्सा हो जाती, क्या पागल लोग तुमको ऊपर रखना है यार, हमको भजन मजा नहीं आ रहा, तुम्हें ऊपर रख दिया, हम भगवान को देख भी नहीं पाते, ऐसे तुम लोग को देखना पड़ता है, तुम लोग थर्ड क्लास थोड़ा देखना पड़ा, हमको भगवान को देखने दो। तो इसीलिए ऑल्टर में केवल किसको रखने की जरूरत है, आपको राधा कृष्ण को रखिए, चैतन्य महाप्रभु को रखिए, समझ रहे हैं, दुर्गा मैया को आप हटा दीजिए, समझ रहे हैं, रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई दुर्गा पूजा करने की हमको जरूरत नहीं। ऐसे खुश हो जाती है वो, आप हरे कृष्णा करें, सबसे बड़ी सेवा, समझ रहे। ऐसा नहीं कि हम नवरात्रा चालू कर दी, क्या जरूरत है, अरे हम ऐसे नवरात्रा करें, कृष्ण प्रसाद खा रहे, अलग से नवरात्रा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हम नहीं मानते तो करो भाई, तुम पाठ करो, पैसा खर्चा करो, तुम्हारा बुद्धि उसी से खुश होगा तो करो, जो खुशी हो तुमको मिलता है करो, लेकिन जरूरत नहीं। भक्तों को क्या जरूरत है भाई, इसका मतलब दो तरीका है, क्या हमको विश्वास नहीं विश्वास रखना चाहिए, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो दुनिया में सभी की सेवा हो जाती है।
तो ये श्रद्धा रखनी चाहिए। इसीलिए ऑल्टर बहुत सिंपल रखना चाहिए, हरे राधा कृष्ण भैया, राधा चैतन्य महाप्रभु, ज्यादा गोपाल को रखिए बस। बाकी सब उसी से खुश होते हैं कि उनको नहीं रखते। ज्यादा रखते तो दुर्गा जी को बहुत खराब लगता है, काहे के लिए रख लिया है मेरे को, तो समझ रहे हैं। ठीक है माता जी, प्रश्न का उत्तर मिला आपको? हाँ जी जी जी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल। सुनाई नहीं दे रहा आवाज थोड़ा। हम इसी जन्म में भगवान को देखना चाहते हैं प्रभु जी, तो कैसे देखेंगे? हरी बोल। आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, हम भी देख पाए। सब माताएं मुझे आशीर्वाद देगी, पहुंच लो आशीर्वाद देंगे तो हम भी देख पाएंगे। देखिए हम लोग भगवान को देखने के इच्छुक नहीं है, समझ रहे हैं? हम लोग भगवान की सेवा करने के इच्छुक है, समझ रहे हैं? हम लोग क्या करें, भगवान को देख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसलिए हमारे गुरु बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसा सेवा करो, ऐसे सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए उत्सुक हो, समझ रहे हैं? तो भगवान की ऐसी सेवा करनी, ऐसा जप करना कि भगवान बोले अरे कहाँ है वो माता जी, हम उसको देखना चाहते, बुलाओ तो, समझ रहे हैं? क्या माता जी का नाम आपको बोला? तो आपका नाम मुन्नी देवी सब इसको बता रहे। तो आपको ऐसा जब करना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान बोले मुन्नी देवी कहाँ है भाई, हम उनको देखना चाहते, समझ रहे? तो इस प्रकार से हमें भक्ति करनी, भगवान भी देखना चाहिए कि कहाँ है वो भक्त। इसलिए एक बार हनुमान जी भगवान राम से मिलने गए तो उनके पास एक डायरी देखे, भगवान राम की डायरी थी, उसमें बहुत सारे भक्तों का नाम था। तो देखिए बहुत सारे 100-150 भक्तों का नाम था, और लेकिन हनुमान जी का नाम जो है, हनुमान जी तो दुखी हो गए कि भक्तों का नाम है, मेरा नाम ही नहीं है, मैं इतना खराब भक्त हूं, मेरा नाम भी नहीं है। तो मुंह लटक गया उनका। भगवान राम बोले क्या हो गया भाई? बोले भगवान आपके पास डायरी देखा, उसमें भक्तों का नाम था, मेरा नाम ही नहीं है, मैं इतना मैं कुछ भक्ति नहीं किया क्या? भगवान फिर एक अंदर से और एक डायरी निकाली, बोले ये कौन सी डायरी भगवान? बोले मेरे पास 2 डायरी रखी। बोले 2 डायरी? बोलता तुम बस समझा नहीं भगवान, 2 डायरी क्यों? बोले पहली डायरी उन भक्तों की रहती है जो मुझे याद करते, पहली डायरी में कौन से भक्तों का नाम है? जो मुझे याद। बोले दूसरी डायरी किसकी है? बोले दूसरी डायरी, और दूसरी डायरी में न खोले तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम। बोले भगवान ये समझा नहीं, 2-2 डायरी रख रहे। बोले दूसरी डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनको मैं याद करता, समझ रहे? क्योंकि वो इतने बढ़िया सेवा करते कि मैं उनको याद करते रहता हूँ, कहाँ हनुमान, कहाँ हनुमान? भाई हनुमान बहुत जरूरी। तो इसीलिए हम लोग भगवान को देखना नहीं चाहते, हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं कि भगवान उनको देखना। तो इतना सुंदर जप करना चाहिए, खास करके भगवान कैसे भक्तों को देखना चाहते हैं जो दूसरों को प्रचार करता है। तो आप लोग सब बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं, इतने सारे भक्तों को जोड़ रहे हैं। जैसे मैं कल आसनसोल में, तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, कल मैं धनबाद से जस्ट मायापुर जा रहा था, रास्ते में थोड़ा 1 घंटे के लिए रुका, लेकिन आप वहां पर भी आ गए इतना दूर से। तो ये दिखाता है कि आप लोग कितनी सुंदर भक्ति है। इसी प्रकार से भगवान कथा को सुनने के लिए उत्सुक रहिए और भगवान की सेवा करते रहिए, भगवान आपको इसी जीवन में दर्शन देंगे। हरि बोल। ठीक है, अभी मेरा काम से हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की